Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और बहुत गर्मी है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हर रोज़ हम एम्फेसाइज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ज़रूरत है कि हमें अपने आप के साथ एक इन्वॉल्वमेंट की, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदा का वास्ता है दरख्त लगाना हम शुरू कर दें ताकि हमारा मौसम बेहतर होना शुरू हो जाए। इसी से हमारी स्किन बेहतर होगी, खूबसूरत भी होंगी और सेहतमंद भी होंगी, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है। अभी हम जिस बारे में फ़ोकस करने वाले हैं ना, वो आजकल ये जो सप्लीमेंटेशन का और मल्टीविटामिन्स का ट्रेंड है, इसकी डाउनसाइड, इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज हम जानेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर शहर बानो जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसी फराह, हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मॉर्निंग का आगाज़ मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हो जाता है Thank you. और रिफ्रेश्ड होता है। हम भी बहुत एनर्जाइज फील करते हैं बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ। मुझे ये बताइएगा, ये मल्टीविटामिन्स जो हैं, क्या वाकई इतनी क्वांटिटी में हम सबको लेना ज़रूरी है? हम इतने ही डेफिशिएंट हैं? देखिए, ये टॉपिक टच करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फराह आप आजकल सोशल मीडिया, हर कोई फ़ोन इज़ द वेरी इजी मीडियम जिसमें लोग फॉलो कर रहा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगा रहा है। और ट्रेंड ये चल चुका है कि किसी ने भी कोई ब्रांड खोलना हो तो यूजुअली दे रिक्वेस्ट सेलिब्रिटीज़, पेड कंटेंट चल रहे होते हैं कि आप लोग मल्टीविटामिन्स ये प्रमोट करें। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी अब अपने नाम से ही प्रोडक्ट्स बना के, और एक रेस चल चुकी है कि जी ये आप यू शुड स्टार्ट टेकिंग इट, एंड दे टेक इट वेरी लाइटली जी। कि मल्टीविटामिन्स हर कोई टाइम लिमिट, कोई एक्सेस का ख्याल नहीं रखता। इंटरेस्टिंगली मेरे पास एक दिन पहले ही एक केस आया था। अच्छा। बल्कि आई विल टेल यू सम मल्टीपल केसेस कि एक बच्चा था जिसको विटामिन डी इतनी एक्सेस में दिया जा रहा था कि पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था कि हमारे बच्चे में वीकनेस क्यों आ रही है। डॉक्टर साहिबा, हम बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुके, और ये कि अब वो बाय द वे, बिकॉज आफ्टर लुकिंग अ लॉट ऑफ सर्चिंग अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड दे फाइनली एंड अप कमिंग टू मी कि ख्याल रखते हैं डाइट का, मल्टीविटामिन्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये लेज़ी है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसकी एक्टिविटीज़ नहीं है स्पोर्ट्स में। जब विटामिन डी लेवल किया गया, जो कि 600 इंटरनेशनल यूनिट एक नॉर्मल मेल या फीमेल में होता है, जो कि 19 ईयर्स अबव होती है, उसका थाउजेंड्स में जा रहा था। थाउजेंड्स में जा रहा था, एंड दैट वाज विटामिन डी टॉक्सिसिटी। कि वो इतने लंबे अरसे से, वो तकरीबन 2 साल से विटामिन डी लिए जा रहा था बच्चा, जिसकी वजह से उसकी अब मसल वीकनेस या मसल एट्रोफी स्टार्ट हो चुकी थी। और उसको गैस्ट्रिक इशू स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें उसको किसी और प्रैक्टिस में गया तो उनको एंजाइटी के सिम्टम लेबल करके डायग्नोज किया गया, लेकिन जब एक सिंपल टेस्ट देखा गया तो उसमें विटामिन डी की एक्सेस थी। ठीक। इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर एक जिंक बहुत कॉमनली एक मल्टीविटामिन है जिसको लिया जाता है। इट्स गुड टू स्टार्ट विद अ शॉर्ट टाइम पीरियड, 3 महीने 4 महीने, बट ऑनेस्टली इफ़ यू आर एक्सीडिंग बियॉन्ड 6 to 7 months, वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी मल्टीविटामिन स्टार्ट करने से पहले अपनी सीरोलॉजी कराएं। बल्कि मैंने अपने इंस्टा पे भी एक शेयर की थी केस रिपोर्ट के जिंक लेवल जो पेशेंट के थे, वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाके उसको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया था, जस्ट टू एक्सीड द लेवल्स ऑफ द जिंक। तो ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है कि एक्सेस में ना जाए। कोई भी मल्टीविटामिन स्टार्ट करते हैं, आप अपनी सीरोलॉजी कराएं। क्या विटामिन डी लेवल मेरी जिस्म में प्रॉपर है या डेफिशिएंट है? क्या आयरन की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है? हाँ, यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, और इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, just get the blood test done before getting the multivitamin. अच्छा डॉक्टर शहर बानो, अब यहाँ पे ये मेरे लिए अलार्मिंग बात है, क्योंकि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा आम है, और बच्चों में और ख़वातीन में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पाई जाती है, वहाँ पर अगर टॉक्सिसिटी के लेवल पे चला जाए। लेकिन ये भी बता दीजिए कि कब और कैसे हमें ये अंदाज़ा हो कि हम डेफिशिएंट हैं और हमें ज़रूरत है। जो टेस्ट की आप बात करें, यूजुअली जो विटामिन्स की टेस्टिंग है ना, ये जो सीरोलॉजी है, ये सबसे एक्सपेंसिव टेस्ट यूजुअली यही वाले हैं। हाँ, जो कि थाउजेंड्स में हो रहे होते हैं। तो लोग यूजुअली ये वाले टेस्ट जो है ये नहीं कराते हो, तो बीमारियों के टेस्ट करा लें तो भी बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आप देखें आपका बहुत ज़्यादा लोग वो सुन रहे होते हैं जो कि गाँव से भी हैं, ठीक है, कुछ शहरों में भी रह रहे हैं, तो वो क्या एक सेफ तरीका है जिससे वो ले सकते हैं। नंबर 1, नेचुरल खुराक को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। सो मेक श्योर कि आपकी डाइट प्रॉपर हो।
जंक फूड का दौर है, इतना ज़्यादा जंक्स खाया जाता है कि यू आर जस्ट नेग्लिजिबल टुवर्ड्स हेल्दी डाइट विच इंक्लूड्स योर मीट, योर प्रोटीन्स, योर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आपकी स्किन का हेल्यूरॉन बनाती है। हेल्यूरॉन स्किन को प्लम्प अप रखता है। आप आजमा के देख लें कि आप 3 मंथ्स अगर इन चीज़ों का इनटेक रखेंगे, वेजिटेबल्स के अंदर सब कुछ है। अल्लाह ने जैसे एक विटामिन सी, वो एक माल्टा फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि आपका विटामिन कैप्सूल है, मैंगो विटामिन कैप्सूल है, ये मल्टी विटामिन कम्प्लेक्सेस पे बेस्ड होते हैं, इसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं होता। सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेक श्योर यू आर टेकिंग द हेल्दी डाइट, सो यू डोंट नीड रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीविटामिन, बिकॉज दिस इज द एरा जिसमें बहुत ज़्यादा औरतें डाइट करती हैं बगैर कुछ सोचे समझे, उसमें हेयर फॉल हो रहा होता है, पेशेंट्स को वीकनेस महसूस होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का चढ़ना या सांस का फूलना, रंग पीला होना, नींद प्रॉपर ना आना, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग करना, और ये छोटे छोटे, या फिर स्किन जो है बहुत ही डिहाइड्रेटेड पेशेंट की लग रही होती है। सो ये स्पेसिफाई करता है मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी को। और एक बहुत कॉमन साइन जो देखा जाता है जो कि डिहाइड्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और स्पेशली आजकल के दिनों में जहाँ पे हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर है, नेल चेंजेस पेशेंट में आने लग जाती हैं। अच्छा, ठीक है, नेल्स आपके रफ हो जाते हैं, रिजेस आ जाती हैं, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनने लग जाती हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स एंड द साइंस दैट पेशेंट स्टार्ट सीइंग आफ्टर एनी टाइप ऑफ मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी। अब इसमें स्पेसिफिक कैसे हो हम? विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्या कोई इंडिकेशन? ये तो बहुत जनरलाइज सी एक सिम्टम्स हैं, क्या कुछ ऐसी अलामात भी आ सकती हैं जो आम आप देखती हैं कि ख़वातीन में हो रही होती हैं लेकिन वो उसको सीरियसली नहीं लेती? आपको पता है डॉक्टर शहरबानो, यानी मुझे तो यहाँ तक भी हैरत होती है कि हम ख़वातीन अपने हीमोग्लोबिन लेवल जो है, जो एक इतना बेसिक और इतनी जनरल बात है, हम वो उस तक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते कि हम एनामिक तो नहीं है, हमारे अंदर खून की कमी तो नहीं। Women is completely, now women physiology is completely different from men, क्योंकि women menstruate and they are more anemic. HP देखिए, अब जैसा कि मैं आपको पहले ड्यूरिंग ब्रेक भी ये बता रही थी कि HP लेवल क्यों डीरेंज्ड होता है औरतों में। एक तो मेंस्ट्रुएट भी करती हैं, सेकेंडली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ख़वातीन जो है वो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती मोस्ट ऑफ द टाइम। वो डाइट के चक्रों में कुछ मोस्ट असेंशियल चीज़ें छोड़ रही होती हैं, या वो घर की जिम्मेदार होने की बिना पर वो जो पहला चिकन या पहली बोटी होती है वो बच्चे को खिलाती है और हस्बैंड को देगी, उसके बाद वो बचा हुआ खाना खाएगी। सो यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। उसके जो साइन एंड सिम्टम्स कॉमनली आप देखते हैं, वो पेशेंट को हेयर फॉल, ब्रेथलेसनेस, आईज का थोड़ा पीला होना, या फिर कंजक्टाइवल आपको बिल्कुल येलोइश सी स्किन नज़र आती है, पिंकिश नज़र नहीं आती, होंठों का ड्राई होना, स्किन का बहुत ड्राई होना, नेल्स ब्रिटल हो जाना। ठीक है, सो ये बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। और बहुत इजी थक जाना, कि वो काम करते करते ना बिल्कुल 1 घंटे का काम करते बैठ जाती है, फिर ब्रेथलेस हो जाती है, जब सीढ़ियाँ चढ़ती है फिर ब्रेथलेस हो जाती है। सो ये टिपिकल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के साइन, लेकिन ये साइन सिम्टम्स चेहरे पे झाइयों की सूरत में भी बाज़ औक़ात हमें दिखाई दे होते हैं, और हम सोच होते हैं कि हम लेज़र करवा लें कि झाइयाँ ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अंदर हमारे एक बेसिक डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करी। एंड डॉक्टर शहरबानो, अमेजिंग इज़ कि बाज़ औक़ात पेट के कीड़े कैन ऑल्सो कॉज एनीमिया। एब्सोल्युटली। तो आपको ये भी डीवर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है। तो यूजुअली क्या करते हैं डॉक्टर्स के, आपको डीवर्मिंग का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, एक सर्टेन स्पैन के बाद, उस डीवर्मिंग के कोर्स के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। विमेन में आइडियली क्या है कि अगर तो वो इम्प्रॉपर डाइट्स लेती हैं, इट्स बेटर टू स्टार्ट, आइडियली टेस्ट करा लें वैसे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने के लिए, या आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एक टेस्ट है, वो करा लेना चाहिए। अगर तो वो डेफिशिएंट हैं, इट्स बेटर टू रिप्लेस इट विद द डाइट। डाइट क्या है? बेसिक जो डाइट है, देखो घरों में हर जगह आप पालक भी खाते हो, चुकंदर, साग, कलेजी, खजूर, ये रिच इन आयरन है। सो इनके साथ अगर मैं पेशेंट को यूजुअली कहती हूँ कि ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू 3 months टाइम एंड यू हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ डाइट, एंड यूजुअली क्या होता है कि उनका फॉलिक एसिड वापस जब रिटेन होता है, जब HB लेवल बेहतर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, जो डार्क स्पॉट्स या छाइयाँ या मिलाजमा होता है, इवेंचुअली दे स्टार्ट सीइंग betterment in that type of pigmentary disorders, क्योंकि ये pigmentary disorders बहुत मुश्किल है हैंडल करना। ठीक है, ऐसे मरीजों को स्ट्रेस भी बहुत है, और आइडियली यू शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट, डोंट लेट इट वेट, और इसको वर्स ना होने दें। 3 से 4 महीने का टाइम देके आई स्टार्ट द ट्रीटमेंट्स। ठीक है, यू लुकिंग एट एवरी लेवल दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉज, बट वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड अ क्लोएज़मा, जो कि औरतों को प्रेगनेंसी में होता है। जी,
मोस्ट कॉमन है। उसमें कुछ सेफ आपको गायनेकोलॉजिस्ट मल्टीविटामिन्स दें, वो प्लीज़ ले लिया करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सास या हस्बैंड कहते हैं जी गोलियां ना खाएं, हाँ, गर्म होती बच्चे को नुकसान, हाँ बच्चे को नुकसान पहुंचता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे को भी फ़ायदा है, माँ को भी फ़ायदा है, और कुछ सेफ टैबलेट्स हैं जो कि आप प्रेगनेंसी में इनटेक कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर शहरबानो, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है और हम सब टैनिंग के एक सख्त किस्म के उसमें से गुजर रहे होते हैं। सो क्या करें कि हम मतलब और जो बहुत सारी इसकी और कॉम्प्लिकेशंस है, सिर्फ टैनिंग नहीं, मतलब डिफरेंट डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, सनबर्न्स आना शुरू हो जाते हैं, इसको कैसे अवॉइड करें? और सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द भी। क्या सिर्फ हमें सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो प्रोटेक्शन दे सकता है, या हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है? फरा अव्वल तो देखें, सन ब्लॉक सारे खुशी खुशी लगा के धूप में जा रहे होते हैं। ये याद रखें कि हमारा जो केमिकल सन ब्लॉक है ना, वो आपको सिर्फ 15 से 20% प्रोटेक्शन देगा, उससे ज़्यादा नहीं देता। दुनिया में वाहिद एक ही सन ब्लॉक है जो जिंक ऑक्साइड थिक पेस्ट की फॉर्म में आता है, जो कि क्रिकेटर्स लगाते हैं, डम्बी क्रीम के नाम से जाना जाता है। वो वाहिद सन ब्लॉक है जो फिजिकल सन बैरियर क्रीम है, वो इफेक्टिव है। नंबर 1, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द ब्रॉड बैंड UVB सन प्रोटेक्शन क्रीम्स, जो कि कंसीलर की फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि अगर मजबूरी है निकलना, धूप में पड़ भी गया, अव्वल तो कोशिश करें कि इंडोर्स रहें। अगर निकलना पड़ गया तो आइडियली क्या है कि ब्रॉड रिम्ड हैट्स पहने, क्योंकि वो फिजिकल सन प्रोटेक्शन देगा। या जो बहुत सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं तो वो छतरी हाथ में लेके जा रही होती हैं, या बुक्स रख लेती हैं ताकि वो उनको शेड सन से प्रोटेक्शन हो। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि वो फिजिकल सन बैरियर आ जाता है और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक करता है। आप इंडोर भी हैं अगर, क्योंकि आपकी जो खिड़कियां हैं वो फिल्टर्ड नहीं होती, सो मेक श्योर यू हैव टू वेयर द सन प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड मेन में क्योंकि ज़ाहिर उनको काम बाहर ज़्यादा करना होता है, विमेन भी बहुत करती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ अगर तो एक्सट्रीम धूप है तो फिज़िकल सन बैरियर हैट या कैप की शक्ल में ले लें तो वो बहुत प्रॉमिसिंग है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स, एक वाइजर शीट मिलती है जो कि आपका वो सन शेड यू बना लेती है, तो वो बहुत कॉमन आजकल मार्केट्स में मिल रही हैं। तो वो यूजुअली इस तरह की चीज़ें यूज़ करें सारे स्टूडेंट्स जिन्हें के जाना है और निकलना है। दैट लुक्स वेरी ट्रेंडी, और एक वो आपका फिजिकल सन बैरियर भी बन जाता है, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर देम टू बाय इट एंड जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट एज कंपेयर टू कि सिर्फ आप सन ब्लॉक लगा के डबल प्रोटेक्शन इज बेटर, राइट, इज मच बेटर। अच्छा, और ये गर्मियों में मुख्तलिफ किस्म के समहाउ दाने बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, एक्ने भी फ्लेयर अप्स होती हैं, और अदरवाइज भी बहुत सारे हमें दाने निकल रहे होते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगी? क्या वाकई सिर्फ आम खाने से या सिर्फ मीठा ज़्यादा खाने से ही ये मसले हो रहे होते हैं? ये दुखती रग पे हाथ रख लिया आम खाने से, क्योंकि आम हम सबका ही फेवरेट है, तो वो कोई नहीं छोड़ सकता। एक्सेस करने से हाँ होते हैं, ठीक है, एक्सेस ना करें। अगर तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, एक आध दाना है तो टॉपिकल फ्यूसिडिक एसिड, कोई एंटीबायोटिक लगा लें, दैट हेल्प्स। अगर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इट्स बेटर नॉट टू वेट, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है फरा, तो फिर उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी लाजमी देनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है, फिर ज़रूर आए। आइडियली क्या करना चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेस बंद कर दें, जैसे डेयरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गर्मियों में लस्सियाँ बहुत पी जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी एक्ने ब्रेकआउट बहुत कॉमनली देखा गया है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ अब होंगी, तो बच्चे मीन्स के 15 साल 12 साल ऑनवर्ड इनमें एक्ने बहुत देखी जा रही है, क्योंकि ये फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं इस टाइम में। एंड प्रिवेंटिव इज़ बेटर। येस, इफ समथिंग दैट इरप्ट्स ऑन द स्किन, we usually take help of the antibiotic like azithromycin and topical fusidic acid type of antibiotics, and simple जैसे कि antibacterial face wash commonly मिल जाता है, pyridine washes उसको कहा जाता है, तो वो बड़ा हेल्पफुल है। तो क्लिनजिंग की एक अच्छी आदत बना लें, और अगर तो नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एज अ प्रिवेंटिव एंड एज अ ट्रीटमेंट टू। और नाइसिनामाइड के इस्तेमाल का तरीका भी बता दें कि कब क्या ही सब स्किन टाइप्स को सूट करेगा, और किस टाइम पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है? इट्स वेरी माइल्ड। आइडियली ये है कि आप जब सुबह उठें तो यूजुअली अगर तो ड्राई है स्किन तो फिर तो नाइसिनामाइड लगा के उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएं। अगर नॉर्मल है तो कुछ मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक सिर्फ मॉर्निंग में यूज़ करके रात को फेस पायोडीन वॉशेस के साथ वॉश करें, एंड देन जस्ट अप्लाई द नाइसिनामाइड। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लेयर टू लेयर, टोनर भी किया, क्लिनजिंग भी की, नाइसिनामाइड, मॉइस्चराइजर्स, यू आर बेसिकली क्लॉगिंग द पोर्स। डोंट सफोकेट द स्किन। ये एक ना कोरियन ग्लास स्किन का एक वो चला हुआ है कि 7 लेयर्स आपने, हमारा मौसम बहुत डिफरेंट है। हाँ, हमारा पहले आप उसे क्लेंस करें, बिजली भी जाती है, करें, गर्मी भी होती है, पसीना भी फंसता है,
सीबम भी क्लॉग होता है, तो आई वुड सजेस्ट गो स्लो विद योर स्किन रूटीन। ठीक। बहुत एक्सेस ना करें। वही बात कि यार ऑनलाइन इतना कुछ मिल रहा है, इतना प्रमोट किया जा रहा जी। है, सो देयर इज नो एंड। हाँ, एंड उस वक्त होता है जब पेशेंट लगा के कॉम्प्लिकेट करके आ रहा होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब आप प्रोडक्ट लगाते हो स्किन पे, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो थिक होती जाती है। अब उस लेयर का उतरना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सफोलिएशन जब आप यूज़ करते हैं, वो यूजुअली एक्सफोलिएट कर रहा होता है, दैट इज़ अ गुड एड ऑन। या फिर हम लोग क्या करते हैं, साल में पेशेंट को 2 एक्सफोलिएशन लेज़र कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है कि आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डेड सेल लेयर 60% खा जाती है, which means only 30% is penetrating to the layer जहाँ पे इसको ज़रूरत होती है, ठीक। which is absolutely the waste of the product. Ideally use exfoliations. Yes, it is better to get the resurfacing lasers which are non-ablative in nature and साल में 2 मरतबा कराना, this will improve the efficacy of the product. अब अगर किसी को इन लेजर्स का नाम नहीं मालूम हो तो वो किस नाम से जाके पता करे किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास देखिए, बड़े ब्रांड्स जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, उसमें फोटोना का नाम आता है, ठीक है, उसमें कैंडेला का नाम आता है, उसमें एल्मा है, ये बहुत बड़े नाम है। और ओरिजिनल, क्योंकि आजकल इतनी कॉपीड वर्जन्स लेजर मशीन में भी बन गई हैं फरा के, एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट ओरिजिनल। आप इन्हीं ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट करें कि हमें डायरेक्ट करें कि पाकिस्तान में कौन ऑथेंटिक है। वो अपने उन्हीं क्लिनिक्स में आपको स्टेशंस पे डॉक्टर्स के नाम दे के एड्रेस के साथ आपको गाइड करेगा कि यहाँ पे हमारी ऑथेंटिक मशीन्स पड़ी। अच्छा, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है इस मौसम का, वो है बालों का गिरना। समहाउ हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। अब उसके बारे में गाइड कीजिए कि क्या करें, क्या शैम्पू बदलना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंट वॉशेस हेल्प करेंगे, या उसके बालों के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे? आइडियली ये होता है कि बालों में सीबम, वेट सेबोरिया उसको कहते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन जिसमें आपका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है इस सीज़न में। हाँ, एक ड्राई सेबोरिया सर्दियों की सौगात है, और वेट सेबोरिया जो है वो आपका गर्मियों में यूजुअली होता है। सो यूजुअली बाल मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से गिर रहे होते हैं, या अगर अगर आप फ्रीक्वेंट वॉश ना करें, दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। अगर तो इन्फ्लेमेशन है, सेबोरिया है या डैंड्रफ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रीट इट। किससे ट्रीट करें? आइडियली पहले आप एंटी फंगल शैम्पू जो आपको बाजार में मिल रहे हैं, क्लोट्राइमेजोल बेस्ड शैम्पूज 1% होता है, वो स्टार्ट कर दें यूज़ करना। अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा, then please see us because we have to give you some topical steroidal based solutions with the salicylic acid ताकि वो स्किन की जो केराटिन लेयर है उसको बेहतर करें। ठीक है। दूसरी बड़ी वजह कि अगर तो बाल गिर रहे हैं, उसकी लाजमी कोई रीज़न होती है फरा, वही अंडरलाइन कॉज देखना है कि कॉज क्या है। अगर तो वो फाइंड आउट हो गया है, उसको रिप्लेस करें। ठीक है। और कोशिश करें कि वॉशेस फ्रीक्वेंट होने चाहिए, जो आप हफ्ते के में 1 मरतबा धोते हैं वो कोशिश करें ऑल्टरनेट डे पे वॉश कर लें। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा जो बालों में सिल्की शैम्पू करता है, अवॉइड यूजिंग दैट। अच्छा, जो बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की करता है, अवॉइड यूजिंग दैट बिकॉज देयर आर फ्यू हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स व्हिच एक्चुअली आर वेरी डैमेजिंग टू द हेयर फॉलिकल एंड हेयर शाफ्ट एज वेल। अच्छा, बच्चे आजकल हेड कवर कर रहे हैं, लोगों ने भी सर के ऊपर वो कुछ रखा होता है, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फिर वो वॉश नहीं उतना कर रहे होते, तो मसाइल बढ़ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात स्किन के अंदर इचिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। व्हाट टू डू इफ़ दैट कंडीशन? जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, जब भी गर्मी लगती है आपको, जब ह्यूमिड होता है तो उस वक्त करते हैं। अब ऑफ कोर्स वी कैन नॉट आस्क देम टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ लूज मटेरियल, बहुत थिक मटेरियल ना यूज़ करें स्कार्फ के लिए, ब्रीदेबल हो, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। एंड इफ़ यू यूज़ सम सूदिंग स्प्रेज, कुछ मिस्ट मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, जिसके अंदर मेंथोल होता है, इफ़ यू कीप ऑन अप्लाइंग दैट ट्वाइस और थ्राइस अ डे, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिलीव द इचिंग। और वो एलोवेरा बेस्ड स्प्रेज भी इजीली मिल जाते हैं मार्केट से, जो स्पेशली बनने ही हेयर के लिए। ठीक है। अगर तो इचिंग बहुत ज़्यादा है, देन इट्स बेटर टू कम एंड सी अस, क्योंकि वही बात है कि यार वेट सेबोरिया वी हैव टू रूल आउट, और कुछ टॉपिकल लोशंस या ओरल एंटीहिस्टामिन का सहारा लिया जाता है ताकि उसको काम डाउन करें। और पोर्स जो खुल जाते हैं इस मौसम में, कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और आप मेकअप भी करें तो ठहर नहीं रहा है, और स्किन जो है बहुत पोरस हो रही है, व्हाट टू डू? बेस्ट इज हाइड्रोफेशियल। ठीक है। गर्मियों में ना थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है मेंटेनेंस में। ठीक है। रेटिनॉइड्स टॉपिकल, start from 0.03%, very mild. Add on some moisturizers in the form of the serums
नॉट क्रीम्स और नॉट ऑइंटमेंट्स, ठीक है। सीरम्स यूज़ करें, और पोर्स के लिए रेटिनॉइड बहुत अच्छा है, एंड डीप क्लिनजिंग विद हाइड्रोफेशियल आई वुड सजेस्ट दिस इज द बेस्ट रेमेडी। कुछ बायो पील्स होती हैं, वो वो पील भी नहीं करती स्किन को, इंस्टेंट स्किन शाइन and instant skin tightening without giving you bad downtimes. So very basic, the fruit peels, yes, you can try. They are very effective. And not the salicylic acid. No. उसके peels भी कुछ आ रहे हो, मतलब कुछ brands में बहुत कम अच्छी concentration में। गर्मियों में कोशिश करें ना करें, क्योंकि गर्मियों में इस तरह की स्किन्स रिएक्ट बहुत करती हैं। एशियन स्किन्स हमारी अगर मच्छर भी काट जाए उसके बाद जो काला निशान छोड़ता है, that is called post inflammatory hyperpigmentation, which is very common. So salicylic acid peels can create this type of problem. So avoid using too much of harsh peel. Fruit peels are better. बिल्कुल ठीक है। हाँ, alpha hydroxy acids and beta hydroxy acids. बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और मुझे यकीन है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने टिटबिट्स में शेयर की है ये हेल्पफुल रहेगी जो लोग हमें देख रहे हैं। और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।